सुप्रभात बच्चों। हमने पाठ यह शुरू किया था और वाहन के बारे में पढ़ा था, है ना। उनका लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। तो उन्होंने इसमें बताया था कि ट्रेन के बारे में इसमें वो हम देखें, इसके बारे में उत्तर हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर पढ़े उसमें जो देखा पांच मित्र सफ़र कर रहे थे और उनके बारे में क्या हुआ, कैसी बस थी, कैसा वो सफ़र कर रहे थे, यहाँ तक अपना हो गया। उसको बस को कहाँ तक तकलीफ़ हो रही थी, वो कैसे बैठ गए, उनको बैठने तो कैसा लगा। हम बस में नहीं, हम सीट ही हमारे ऊपर है, सीट के ऊपर हम नहीं बैठे, सीट हमारे ऊपर हम लेके बैठे हैं, ऐसा उनको लग रहा था। तो यहाँ तक हो गया। पन्ना नंबर 16। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसा सारी बस ही इंजन है और इस इंजन के भीतर बैठे हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि पूरी बस बस नहीं है, इंजन में ही बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि इंजन के भीतर ही हम बैठे हैं। क्यों ऐसा लग रहा था कि वो बस की हालत ज़रा ख़राब थी, लेकिन उनको जाना ज़रूरी था, इसलिए उस बस में ही बैठे थे। कांच बहुत कम थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। कांच बोलो तो जो खिड़कियों को कांच लगे हुए होते हैं ना, वो भी टूट गए थे, थोड़े से बचे थे, लेकिन उससे भी बचना पड़ रहा था, क्योंकि कांच अगर टूट गया और हमारे पे पड़ जाने से हमको दर्द होगा, हमको दुर्घटना हो जाएगी, ये सोच रहे थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, खिड़की से बाजू हट गए और इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि सीट हमारे नीचे इंजन है। क्या समझ रहे थे? स्टार्ट हो गई गाड़ी, फिर भी कैसा लग रहा था, हमारे जो बैठे हैं वो सीट के नीचे ही इंजन है क्या, ऐसा उनको लग रहा था। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के सहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, पर हर हिस्सा दूसरे असहयोग कर रहा था। मतलब उनको ऐसा लग रहा था, चलो सचमुच बस तो निकल गई, लेकिन ऐसा लग रहा था गांधी जी जब देश के लिए आंदोलन बोले तो क्या, सत्याग्रह किए थे ना, तो उनके आज्ञा के सब लोग उनके साथ चल रहे थे। जैसा वो बोल रहे थे वैसे ही सब भारतीय लोग कर रहे थे ना। तो ऐसा जब उनको ट्रेनिंग दिए थे, कैसा बोलना, क्या बोलना, किस तरह से चलना, गांधी जी बता रहे थे ना, तो उसी तरह उनको भी जब उस समय की बस है ये, जैसा कैसा उनको ट्रेनिंग मिली थी, तब इसको भी ट्रेनिंग मिली शायद, ऐसा वो सोच रहे। और हर एक पार्ट बोल तो क्या, उनका पुर्जा बोले तो बस का एक पार्ट उनको असहयोग, मतलब सहयोग नहीं दे रहा था, तो वैसे ही चल रही थी वो। कभी लगता कि सीट छोड़कर गाड़ी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हमारे पर बैठी है। तो थोड़े दूर जाने तक कैसा लगा, फिर थोड़ी दूर 10 मील किलोमीटर जाने के बाद फिर कैसा लगा, फिर चल रही है अच्छी तरह से गाड़ी। तो ये समझ में नहीं आ रहा था अच्छी है या गाड़ी को कुछ खराब हो गई, ऐसा उनको समझ में नहीं आया था। थोड़ी देर लगता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट के हमारे पर हम लेके बैठे, ऐसा उनको अनुभव हो रहा था। किसको? वो 5 जो मित्र बैठे हैं उनको। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। देखो अभी थोड़ी दूर चलते ही क्या हुआ, एकाएक चलते चलते बस रुक गई और क्या लगा, पेट्रोल रहता ना, पेट्रोल का ट्रंक मतलब अलग से एक डब्बा रहता ना, उसमें पेट्रोल रहता, वो पेट्रोल क्या हो गई, नीचे गिर रहा है। छेद बोले तो सुराख, थोड़ा सा सुराख हो गया है, तो वहाँ से क्या होगा, फिर पेट्रोल नीचे गिर रहा था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब ड्राइवर क्या किया, रुक गई गाड़ी रुकने के बाद क्या करे, बाल्टी बोल तो मालूम बकीट, बाल्टी माने बकीट, एक बकीट लेके क्या करे, इसके नीचे लगा दिए, पाइप लगा दिए, जो भी गिरेगा उसको अटका दिए, ऐसा इसको लगा दिए, किसको, बस को, और ऐसा एक पाइप लगा दिए, जो भी गिरेगा ये बकीट में गिरेगा, क्या, पेट्रोल, है ना, पेट्रोल गिर जाएंगे, ऐसा इस तरह से उसको लगा दिए। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। तो अब उसको क्या लग रहा था ये लोगों को कि अब थोड़ी देर के बाद ऐसे ही चलेगी, थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, ड्राइवर लोग ही इंजन को हाथ में लेके मतलब अपने गोदी में लेके बिठाएंगे और ये जो पेट्रोल है उसको पेट्रोल को पिलाना मतलब उसके अंदर रख दिए ना,
तो इसको ही पेट्रोल जैसा जूस पिलाते हैं छोटे बच्चों को, वैसा ये पिलाएंगे, ऐसा वो सोच रहे। कौन? ये 2, ये 5 मित्र। पेज पन्ना नंबर 17 देखो। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता खा लगा जाएगी। तो अब ये लेखक है ना, वो लेखक के साथ और 4 जन थे ना, तो उनको लगा बस तो चलो स्टार्ट हो गई। कैसे तैसे बच्चे बस कहाँ तक निकली? 15-20 मील दूर तक चले गए। वहाँ पर ऐसा फिर भी उनको, ये लेखक को भरोसा नहीं हो रहा, डर हो रहा उनको कि ये बस हमको कहाँ पर पटक देगी। जंगल आ गया, जंगल तो सुहाना, इतना सुहाना दिख रहा था, सब तरफ हरे हरे पेड़, हरे हरे घास, और ऐसा लग रहा था कि पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं। लगता है ना हम कहीं भी जा रहे हैं, बस में देखिए ना, ट्रेन में जा रहे हैं तो कैसा लगता है, खंभे भी हमारे साथ आ रहे हैं, पेड़ भी हमारे साथ आ रहे हैं, ऐसा लगता है ना। तो वो पेड़ तो नहीं आते अपने साथ, लेकिन हम चलते गए तो हमको ऐसा लगता है। तो इनको भी ऐसे लग रहा है कि अब इस पे तो कुछ बस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बस की हालत कैसी थी, कभी फेल हो जाएगा, हाँ, कभी बेस पर ब्रेक रहता ना ऐसा दबाने का, हाँ, वो फेल हो सकता है। स्टेयरिंग पर तो ऐसा पकड़ के चलाते हैं ना, ऐसा गोल रहता, ऐसा पकड़ के चलाते हैं ना, वो भी कहीं हाथ में आ जाएगा, ऐसा उनको डर लग रहा था। और मौसम तो बहुत अच्छा था, लेकिन पेड़ कैसा लग रहे थे उनको? एक दुश्मन, शत्रु खड़े हुए ऐसा लग रहे थे। क्यों लग रहे थे? कहीं बस जाकर उनको टकरा न जाए। चलते चलते ब्रेक हो तो क्या होता, वो ब्रेक नहीं लगे तो क्या होता, अब चलते ही रहती गाड़ी, जो भी हो, बस हो, कार हो, जो भी ब्रेक अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो कहीं पर भी जाके लगा देती। अब जंगल में क्या रहता है, ज़्यादा तो पेड़ ही रहते, वो पेड़ को लग जाएगा तो पेड़ उनको, लेखक को क्या लगा, एक एक पेड़ एक एक दुश्मन की तरह लगने लगा उनको। और एक झील दिखी, समझो तालाब छोटा दिखता ना, गांव में जाते समय रास्ते में रहते ना, तो उनको ऐसा लग रहा कि कहीं जाके ऐसे जाके वहाँ पर गिर जाएगी बस, गिरकर स्विमिंग करने लगेगी, गोता बोल तो स्विमिंग, हाँ, स्विमिंग करने लगी, हमको सबको गिरा देगी और वो खुद स्विमिंग करेगी। ऐसा उनको अनेक प्रकार के विचार आने लगे। चल रही तो है बस, तो चल रही है, बीच में रुकी, वो फिर टैंक पाइप छेद हो गया था, सुराख गिर गया था, फिर उसको लगा के उसको फिर ठीक करके फिर चलाने लगे। ऐसा हो रहा था, लेकिन उनको डर तो लग रहा था। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चल नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। और फिर एकाएक थोड़ी दूर जाते ही फिर बस क्या हो गई, एकाएक रुक गई। फिर सब लोग जो प्रवासी रहते ना, मतलब जो यात्री बैठे हुए जाने वाले, वो लोग सब बोल रहे क्या हुआ, फिर क्या हुआ इस बस को। तो बस जो चलाने वाले हैं वो तो बोल रहे नहीं ठीक है, बस चलेगी, थोड़े सो कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ नहीं, चलेगी बस तो अच्छी है, हमको आपके मंजिल तक हम पहुंचा देंगे, ऐसा सब कह रहे हैं। लेकिन जब जैसा गांधी जी के साथ आंदोलन कर रहे, थोड़ी थोड़ी रुक जाते लोग, कहाँ तक चलेंगे ना, थक कर रुक जाते ना, उसी तरह वो भी कहीं कहीं रुकता जा रही है। कौन? बस। अरे ये क्या है बोल के वो सोचते हुए, बस तो अपने जान हथेली पे लेकर, मतलब डर लग रहा था, फिर भी उनको समय पर जाना था। दूसरे दिन दूसरी बस पकड़नी थी, इसलिए इसी बस, क्योंकि यही बस वहाँ पर थी और जाना था, इसलिए उस बस पर बैठकर ये जो जॉब नौकरी को जाने वाले वो चढ़ गए। लेकिन डर तो उनको बहुत लग रहा था। देखे ना, ये बस नहीं बताए, ये बस का, ये बस का बाहर का देखो, गाँव का चल रहे थे, वो गाँव दिख रहे, बस दिख रहे और पेड़ दिख रहे, और ये अंदर का हिस्सा बता रहे, बस के अंदर का हिस्सा है। बस देखो कैसी दिख रही, दिखते ही हमको दिख रहा है ना कितनी कमज़ोर है, कितनी पुरानी है, कितनी वीक है, ये सब हमको उसके देखते ही हमको लग रहा है बस का। लेकिन एक ट्रेन को देखते लग रहा है क्या? नहीं, ट्रेन कैसी ताजी तवानी नहीं दिख रही है, लेकिन बस की हालत देखो कैसी है। तो उस बस में बैठे तो उनको हालत
खराब हुई उनकी और वे डरने लगे, फिर भी उसी में गए। फिर आगे कैसा चले गए, कहाँ तक चले गए, अपन अगले इस पे देखेंगे अगले क्लास में। तो तब तक आप ये पन्ना नंबर 15 16 पढ़ के और उसमें जो भी कठिनाई है देख के अंडरलाइन करना। धन्यवाद।